दिल्ली में कुछ जगहें हैं, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर, जो यूपीएससी की तैयारी के लिए ही प्रसिद्ध हैं। यदि आप इन जगहों पर घूमेंगे तो हर जगह आपको सिर्फ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। देश के हर कोनों से स्टूडेंट्स इन इलाकों में आकर रहते हैं, एक सपना लेकर आते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक करते हैं। उनका हर दिन एक नई प्रकार की जंग होती है, जिन्हें उन्हें हर दिन ही जीतना पड़ता है। उनका हर दिन का ये संघर्ष एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं होता। ऐसे में हर दिन एस्पिरेंट्स अलग अलग प्रकार की मानसिक अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते समय एस्पिरेंट्स किन किन मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। तो एक रिसर्च के दौरान साल 2022 से लेकर 2023 तक लगभग 203 यूपीएससी के अभ्यर्थियों का सर्वे किया गया और इस रिसर्च में परीक्षा कोचिंग, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, इमोशनल परेशानियां और नींद के घंटों जैसे सवालों के जरिए मानसिक जो स्थिति है उनको परखा गया है। तो इस सर्वे में 53.3% लोगों ने इस बात को माना है कि कुछ हद तक उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब है। इसमें उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। और इस सर्वे में 16% छात्रों ने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा बताया, 29% ने बोला अच्छी है, 28% ने खराब बताया और 25% छात्रों ने बहुत ही खराब बताया। वहीं 2% छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। जब अभ्यर्थियों से उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सवाल किया गया तो 36% अभ्यर्थियों ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को कुछ हद तक खराब या खराब बताया और इस सवाल के जवाब में 22% अभ्यर्थियों ने अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बताया, 41% ने अच्छा बताया, 21% ने खराब बताया और 15% ने बहुत खराब बताया। वहीं 1% अभ्यर्थियों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो मानसिक सेहत दरअसल एक होलिस्टिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ और संतुष्ट होने का पैमाना है। यूपीएससी के संदर्भ में इस दायरे में तमाम सारे लक्षण हो सकते हैं, कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष, जिनके साथ कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं। तो मसलन परीक्षा की असफलता को खुद की असफलता से जोड़कर देखने के कारण पैदा होने वाला जो गुस्सा है और जो चिड़चिड़ापन है वो एक आम लक्षण है। इसके अलावा पैनिक अटैक्स और एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी एस्पिरेंट्स में देखे जाते हैं। ये पैनिक अटैक्स कई बार व्यक्ति को ना तो बैठने देते हैं और बुरे सपने और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी दे सकते हैं। नींद नहीं आना और मन में हर वक्त अतीत और भविष्य के बारे में फंसे रहना, जहां पुरानी असफलताओं, रोजगार के बाजार से अलग थलग पड़े रहना और समाज, लोगों के तानों का डर होते जाना या मूड की अस्थिरता, यूपीएससी परीक्षा को ही जिंदगी का सब कुछ मान लेना और उनकी असफलता, यहाँ तक कि मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस से खुद के मूड को जोड़ना, ये सभी अंततः मन की स्थिरता और फिर प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। जब ये मन स्थिति गहराता है तो अवसाद का रूप भी ले सकता है, जिसे तुरंत एक्सपर्ट सहायता और ध्यान देने की आवश्यकता है। कई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में परीक्षा में लगातार असफलता और ये अवसाद एक अकेलेपन और गहरी निराशा की भावना भी डाल देता है। तो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले एस्पिरेंट्स को अपने सारे ऑप्शंस, साथ ही साथ संसाधनों और परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी के साथ मानसिक मजबूती का आंकलन जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए आपका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है तो आपको उस ऑप्शंस पर विचार करना चाहिए। हर एस्पिरेंट के कुछ वक्त पहले भी ये असेसमेंट होना चाहिए ताकि परीक्षा हॉल में आपकी मन स्थिति जो है वो एकदम मजबूत हो, चाहे एग्जाम और परिणाम की अनिश्चितताएं कैसी भी हो। तो तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के अनुभव कई बार ये भी बताते हैं कि माता पिता और छात्रों दोनों स्तर पर काउंसलिंग की आवश्यकता है। कई बार मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां आम परिवारों के सहयोग और साथ के बावजूद उनकी समझ के परे होता है।
और उन्हें सही समय पर पहचानना। विशेषज्ञ का परामर्श और थेरेपी की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट उसे लेना चाहिए, क्योंकि बिना सही पहचान हुए निदान होने में देरी और डैमेज दोनों ही घातक हो सकते हैं। आप इनफैक्ट अपने दोस्त को भी इसमें मदद कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द सिर्फ यूपीएससी ही नहीं बल्कि अन्य करियर के क्षेत्रों का दायरा भी रखें, और क्योंकि हर वक्त एक ही किस्म की बातें करना, उसी बारे में बात करते रहना, यूपीएससी प्रेशर सोचना, तो आप इनफैक्ट अपने इर्द गिर्द सिर्फ यूपीएससी ही नहीं बल्कि अन्य करियर क्षेत्र के लोगों का दायरा भी आप बढ़ाएं, वो बेटर रहेगा। क्योंकि हर वक्त एक ही किस्म की बातें करना भी दिमाग के दबाव में और कुन कर देता है। इसके अलावा ऐसे दोस्त, पार्टनर्स या मेंटोर्स जो आपके भीतर की क्षमताओं का परीक्षा ही नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर आपको बेहतर समझ सके, उनसे बातें करना भी अच्छा रहता है, उसे हीलिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एक साथ। नमस्कार।